इस कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं और इस शहर में ये सभी दोस्त एक क्लब में जाते हैं जहां पर यह बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती करते हैं। इसके बाद हम एमी नाम की एक लड़की को देखते हैं और इससे यहाँ पर बहुत ही सारी तस्वीर देखने को मिलती है और तभी वहाँ पर इसका दोस्त भी आ जाता है और वह भी इन सभी तस्वीर को देखकर कहता है कि शायद यह तस्वीरें उन लोगों की हो जो पहले यहाँ पर रहा करते थे। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इन सभी तस्वीर को देखने के बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके शरीर के ऊपर बस टैटू बने थे और यह लड़की एमी के पास में जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम अमेरिका से आई हो? और एमी कहती है कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ अमेरिका से आई हूँ छुट्टियाँ मनाने के लिए। इसके बाद यह लड़की इन्हें बताती है कि मैं बहुत ही अच्छा टैटू बना सकती हूँ और यह सुनकर अब ये दोनों इसी तरह के टैटू अपने ऊपर बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही इस लड़की के साथ चले जाते हैं इसकी शॉप पे और यही इन दोनों की सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर इन दोनों को बहुत ही सारी टैटू नजर आती है। जिसके बाद एमी इस लड़की से पूछती है कि ये सारे टैटू किस पर बनाए गए हैं और इसके बाद यह लड़की बताती है कि ये सारे के सारे टैटू इंसानी चमड़ी पर बनाए गए हैं। लेकिन ये दोनों इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि ये शायद हमसे मजाक कर रही है। इसके बाद यह लड़की कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अपने आर्टिस्ट को बुलाकर आती हूँ। इसके बाद यह लड़की वहाँ पर अपने आर्टिस्ट को लेकर आ जाती है और यहाँ पर यह आर्टिस्ट इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों में से किसको टैटू बनाना है और एमी कहती है कि मुझे टैटू बनवाना है। जिसके बाद यह आर्टिस्ट एमी के दोस्त को कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट के साथ नीचे चले जाओ, वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। इसके बाद यह एमी से पूछता है कि तुम्हें किस तरह के टैटू बनवाना है और एमी कहती है कि मुझे ऐसा टैटू बनवाना है जिसे देखकर मुझे अपनी पिछले बातें याद आए। और इसके बाद यह आर्टिस्ट एमी को कुछ डिजाइन दिखाता है और कहता है कि जो तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना, मैं वैसा ही बना दूंगा। इसके बाद हम एमी के दोस्त को देखते हैं जो आर्टिस्ट के असिस्टेंट के साथ था और तभी यह बेहोश हो जाता है और दूसरी ओर हम एमी को भी देखते हैं जो बेहोश हो गई थी। और जब इन दोनों को होश आता है तो यह देखते हैं कि यह दोनों एक बेड पर बंधे हुए हैं और यहाँ पर एमी का दोस्त कहता है कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और तभी आर्टिस्ट कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारी स्किन की चमड़ी चाहिए। और यह सुनकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी आर्टिस्ट एमी के पास में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद यह आर्टिस्ट एक चाकू से एमी के दोस्त के स्किन को काट कर बाहर निकाल लेता है और वह एमी के दोस्त के कान में कहता है कि मेरे कुत्ते को इंसानी कान काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद यह उसके कान को भी काट लेता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और अब हम एमी के दोस्तों को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि एमी काफी समय से गायब है। इसके बाद इनका एक दोस्त इन्हें बताता है कि वह दोनों रात को एक लड़की के साथ टैटू बनाने के लिए गए थे और इसके बाद ये सभी दोस्त अपने दोस्त के बारे में पता लगाने के लिए इस शहर के हर एक टैटू के शॉप पे जाते हैं और अपने दोस्त को खोजते हुए या उस शॉप पे चले जाते हैं जहां पर एमी और उसका दोस्त गए थे। इसके बाद एमी के सभी दोस्त आर्टिस्ट से पूछते हैं कि क्या तुमने इन सभी को देखा है और इसके बाद आर्टिस्ट बताता है कि ये सब तो रात को यहाँ पर टैटू बनाने के लिए आए थे और टैटू बनवाने के बाद वे सभी उसी समय वहाँ से चले गए थे। और एमी के सभी दोस्त इसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी इनकी नजर एक तस्वीर पे जाती है और यह बिल्कुल सेम टू सेम टैटू इसके दोस्त पर लगी थी। लेकिन यह अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और यहाँ से अभी चली जाती है। इसके बाद आर्टिस्ट एमी के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्त मेरे शॉप पर आई थी। इसके बाद एमी उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। जिसके बाद आर्टिस्ट उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जिसके बाद तुम भी मेरे साथ काम करोगी। और इसके बाद यह उसे आईना दिखाता है जिसे देखने पर एमी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके फेस पर इसने एक टैटू बना दिया था। इसके बाद हम एमी के चारों दोस्तों को देखते हैं और यह आपस में
बातें कर रहे थे उसी तस्वीर के बारे में जो तस्वीर इनके दोस्त के ऊपर बनी थी। और यह सब बातें करते हुए इनका एक दोस्त इनसे गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एमी के कुछ दोस्त वापिस से उसी जगह पे जाते हैं और उसे वहाँ पर वह लड़की मिल जाती है, जिसके बाद ये तीनों उससे पूछती है कि हमारे दोस्त कहाँ पर है। और यह सुनने के बाद यह लड़की बड़ी चालाकी से इन सभी को बेसमेंट में लेकर जाने लगती है और बेसमेंट में जाने के बाद आर्टिस्ट बड़ी चालाकी से इन सभी को बेहोश कर देता है। जब इन्हें होश आता है तो ये अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और यहाँ पर एमी की एक दोस्त बहुत ही जोरों से चिल्लाती है, जिसके बाद यह लोग एमी के दोस्त को उसके शरीर के स्किन को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, जिसके बाद यह उसका गला काट कर उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद हम आर्टिस्ट को देखते हैं जो इंसानी स्किन से बने हुए पिक्चर को एक आदमी को देता है और इसके बदले यह आदमी इसे बहुत ही ज्यादा पैसा देता है। इसके बाद हम एमी के दोस्त को देखते हैं जिसकी रस्सी अचानक से खुल गई थी और वह इस मौके का फायदा उठाकर इस लड़की के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद यह अपनी दोस्त एमी को भी छुड़वाने की कोशिश करती है। लेकिन एमी अपने दोस्त से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और बाहर से हेल्प लेकर आना। इसके बाद एमी के दोस्त यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ बदमाश बच्चे इसके पीछे पड़ जाते हैं और यह सब कुछ आर्टिस्ट भी देख लेता है। हम देखते हैं कि यह बदमाश बच्चे एमी के दोस्त को बहुत ही ज्यादा मारते हैं, जिसके बाद वहाँ पर आर्टिस्ट आकर इन सभी लड़के को जान से मारकर एमी के भी दोस्त को जान से मार देता है। इसके बाद हम टैटू वाली लड़की को देखते हैं जो एमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोस्त यहाँ से भाग गई और वह उसको पकड़कर उसके दांत को निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है आर्टिस्ट और वह उससे कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो। इसके बाद आर्टिस्ट एमी को एक रूम में लेकर जाता है और यहाँ पर आर्टिस्ट एमी को बताता है कि आज मैं तुम्हें अपने एक राज बताने वाला हूँ। काफी समय पहले रसिया में लोग अपने दुश्मनों को जान से मारकर उसके स्किन पर अपनी पिक्चर बनाया करते थे और यह सब कुछ वहाँ का राजा भी करता था। दूसरी ओर जब टैटू वाली लड़की दरवाजे को खोलती है तो हम जैसी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ इस शॉप पर आया है, क्योंकि जैसी का दोस्त टैटू बनाना चाहती है। यहाँ पर यह लड़की कहती है कि बैठो, मैं तुम्हारा टैटू बनाती हूँ। जैसे जब बेसमेंट में जाता है तो वह देखता है कि उसके सभी के सभी दोस्त मरे हुए हैं और जब यह बेसमेंट से ऊपर आता है तो इसकी नजर एमी पर जाती है। हमारी डील तो बस मेरे एक दोस्त को जान से मारने की थी और तुमने तो मेरे सभी दोस्तों को जान से मार दिया। इन सभी बातों से हमें यह पता चल जाता है कि इन सब के पीछे जैसी भी है। यहाँ पर आर्टिस्ट जैसी के तस्वीर को दिखाता है जो कि इसी के दोस्त के स्किन के ऊपर बनी थी। इसके बाद आर्टिस्ट एमी को बताता है कि तुम्हारा दोस्त हर साल यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में आता है और उन्हीं में से अपने एक दोस्त को जान से मारकर उसके स्किन के ऊपर अपनी तस्वीर को बनवाता है। इसके बाद आर्टिस्ट बड़ी चालाकी से जैसी को भी बेहोश कर देता है और कुछ समय के बाद यह अपने हाथों को खोलकर टैटू वाली लड़की के पास में जाती है और अपने दोस्त का बदला लेते हुए टैटू वाली लड़की को जान से मार देती है। इसके बाद हम जैसी को देखते हैं जो बंधा हुआ था और उसके पास में एम्बी आती है और जैसे उसे कहता है कि आर्टिस्ट ने तुम्हारे सभी दोस्तों को जान से मार दिया, इसलिए तुम मुझे खोल दो, हम दोनों मिलकर आर्टिस्ट को जान से मार देंगे। लेकिन एमी कहती है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और इसके बाद एमी जैसी को भी जान से मार देती है। इसके बाद हम कुछ दिनों का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्टिस्ट अभी भी लोगों का टैटू बना रहा था और वहीं पर हम एमी को भी देखते हैं जिसके पीछे हमें उसकी तस्वीर को दिखाया जाता है और यह तस्वीर जैसी के स्किन के ऊपर बनाई गई थी। और हमारी कहानी इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है।